हेलो एवरीवन, वेलकम टू द री एंड सिल्क टैरो। मैं हूं आप सबकी दोस्त री, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब बटन जल्दी से प्रेस कीजिए और हमारे ब्यूटीफुल से फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है गाइज, वो है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं इस पूरे वीक सारे रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर आ रही हूँ। मैं हूँ आप सबकी दोस्त री। ओके, इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो आज का जो टॉपिक है गाइज, वो है कि आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशंस क्या है। ठीक है, ये आप किसी पर्सन के लिए भी देख सकते हो जिसके ऊपर शायद आपका क्रश है, या आप लोगों की कोई सिचुएशनशिप चल रही है, या फिर आप लोग सेपरेशन में हो। अपने एक्स के बारे में देख सकते हो, करंट पार्टनर के बारे में देख सकते हो। ठीक है, बट ये जो आप देखोगे रीडिंग, उसके लिए एक पर्सन आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, इट शुडंट बी कि आपके माइंड में कोई भी पर्सन नहीं है और आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, सो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। और ये होगा एक पिक कार्ड रीडिंग, जहाँ पे मैंने कुछ थीम कार्ड्स जो है यहाँ पे मेडिटेट करके शफल करके रखा है। आप लोग एक ग्रुप यहाँ पे पिक करेंगे, या फिर पिक पाइल है तो डेफिनेटली आप वो चूज करेंगे। आप जो है इन कार्ड्स के कलर से भी चूज कर सकते हो, या फिर इन बटरफ्लाई से भी चूज कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्लीज़ अच्छे से मेडिटेट कीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। और आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज कर सकते हो, और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे वो आप मैसेजेस ले सकते हो। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये ब्लू एंड पिंक बटरफ्लाई चूज किया है यहाँ पे, या फिर ये ब्लू कलर का कार्ड चूज किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज ध्यान में रखिए, एक जनरल रीडिंग है, जो चीजें रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज उसको जाने देना। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। पहला है इवेंट्स, ट्रैवल, पैशन इग्नाइटेड, एस ऑफ वॉन्ड्स, पॉइज्ड। वाओ, इंपॉर्टेंट नंबर फिलहाल के लिए जो मुझे यहाँ पे मिला है वो है 12 3 5 1 14। ठीक है, ये आपके पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ भी हो सकता है। पहला ही चीज़ जो मुझे लग रहा है गाइस, फॉर पाइल नंबर 1, अगर आप इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन एट प्रेजेंट मोमेंट आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। फायर एनर्जी यहाँ पे अभी तक मुझे मिला है। ठीक है, सो आप या आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, या फिर आप दोनों के चार्ट में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप इस इंसान से अभी बातचीत नहीं कर रहे हो, डोर्स हैव क्लोज्ड, रिलेशनशिप जो है अभी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, और आप लोगों को नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे आप जो है सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो, अपना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो है आपके लिए जो अच्छा है इस टाइम पे आप वो करने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी अपने लाइफ में अपना जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो इनर वर्क हो, चाहे वो उनका डेली वर्क हो, उनका हॉबीज़ हो, वो अपने ऊपर एज अ पर्सन काफ़ी ज़्यादा वर्क किए हैं। और उनका इंटेंशन आपके साथ यही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। विद दिस ट्रैवल कार्ड हो सकता है आप दोनों एक साथ कहीं ट्रैवल करके जाने वाले थे, या फिर शायद पैंडेमिक के वजह से नहीं हुआ। सो ये पर्सन डेफिनेटली अभी वो ट्रैवलिंग जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक फायरी एनर्जी, एक पुल, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मैसेज दैट आई हैव गॉट आपके पर्सन के इंटेंशंस के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके थ्रोट, नेक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लड़का हो या लड़की, इट्स अ चैनल मैसेज। उनको जो है आपका वो एरिया बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऑब्वियसली आई विल से कि ये पर्सन ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो शायद आपके ऊपर क्रश करता है। ओके, हो सकता है कि आपके माइंड में कोई पर्सन है, आपको डाउट है कि ये पर्सन आपको लाइक करता भी है या नहीं, तो ये कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, उनके दिल और दिमाग में ये चीज़ डेफिनेटली है कि वो आपको लेके टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ फायरी पुल फील करना चाहता है। फॉर सम पीपल जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वो डेफिनेटली आपके तरफ सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है। ठीक है, विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स आई सी अ फायरी न्यू बिगिनिंग कमिंग अप वेरी सून, क्योंकि ये पर्सन जो है
तैयार है एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल नंबर 1। चलिए आपके चारों से अब देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। हमारे पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है उनके ट्रू इंटेंशंस उनके लिए क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये हो सकता है आपके लिए कोई फ्लावर्स लेके आए पिंक कलर का, या पहले अगर दिए हो तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को भी काफ़ी याद करते हैं। अगर आप दोनों पहले इंटीमेट हुए हो तो वो भी मेमोरीज ये काफ़ी ज़्यादा अपने जहन में जो है रखते हैं, बार बार रिप्ले करते हैं और दोबारा से उस चीज़ को जीना चाहते हैं। ठीक है, उस मोमेंट्स को फील करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फ्रॉम आवर टैरो कार्ड्स। स्ट्रेंथ, सी आई टोल्ड यू आप लोग फायर साइन हो सकते हो। आ गया स्ट्रेंथ, यानी कि लियो। नंबर 8 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हाल ही में इस पर्सन से आप मिले हो या टाइम स्पेंड किए हो, एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में था उसके बाद बातचीत हुई है या आप लोग मिले हो, तो इनके दिल में जो पैशन है वो दोबारा से इग्नाइट हो चुका है। ऑनेस्टली ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए हो सकता है सामने से बहुत ही इनोसेंट दिखाते हैं, ठीक है कि ठीक है बहुत ही स्वीट है, बहुत ही क्यूट है, बट डीप डाउन वो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा एक लायन या लायनस की तरह एनर्जी वो फील करते हैं, जहाँ पे वो आपको लेके बहुत पॉजेसिव है। उसको कतई मंजूर नहीं है कि आप किसी और के हो जाओ या कोई आपके तरफ देखे भी। ठीक है, उनका इंटेंशन यही है कि वो आप मतलब आप उनके हमेशा बन के रहो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एक चैनल मैसेज मिल रहा है, शायद ये पर्सन आपको वॉच गिफ्ट किए हो या गिफ्ट करना चाहते हो। कुछ लोगों का शायद बर्थडे तुरंत गए हैं, ठीक है, अगस्त में या आने वाले हैं विद इन 8 वीक्स, मुझे ऐसा लग रहा है। जजमेंट, ये पर्सन जो भी आपके साथ इनका बुरा टाइम था, अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है जहाँ पे जो है आप दोनों के कर्मास बैलेंसिंग चल रहे थे और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने बेस्ट सेल्फ में नहीं थे, जिसके वजह से आपको शायद इन्होंने बहुत तकलीफ़ें दिए होंगे, उसके लिए इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा एक गिल्ट फीलिंग है जिसको वो रिलीज़ करना चाहते हैं। क्योंकि गिल्ट जो होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज होता है किसी भी रिलेशनशिप में। ये इंसान यूनिवर्स से मदद मांग रहे हैं क्योंकि वो आपके तरफ जो है आना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई काम किए होंगे जिसके वजह से उनको स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर वो आपको फेस करना चाहते हैं तो। ठीक है, सो इसी के लिए वो जो है डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं। देखिए ये दो फिगर अगर आप देखो तो काफ़ी सिमिलर है। दिस पर्सन वांट्स टू ब्रेक फ्री। उनके जो भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, ट्रेडिशन है, कोई इंसान है जो उसको पीछे खींचता है, वो उससे सेट फ्री होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो उसको रिलीज कर देना चाहते हैं। रिलीज, आई एम हियरिंग रिलीज। ये पर्सन पुरानी जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, प्रॉब्लम्स थे, उसको रिलीज करके लाइट फील करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ भी इनके कोई झगड़े वगैरह हुए हैं जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाले माहौल क्रिएट हो गए हैं, देन आई विल टेल कि डेफिनेटली ये पर्सन उस माहौल को पीछे छोड़ के शांति बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं। लेट्स सी व्हाट एल्स। 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहता है। डेफिनेटली अगर आप किसी फ्रेंड के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हो तो डेफिनेटली ये फ्रेंड आपके साथ मिलना चाहता है, शायद किसी और फ्रेंड को भी बुलाना चाहते हैं, और हो सकता है आप लोग कोई लेडीज़ नाइट करो या बॉयज़ नाइट करो या फिर कुछ एंजॉय करो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे शायद कास्ट, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड या ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री का ही हो। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है, बट जो भी डिफरेंस हो ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी, लाइट हार्टेड, चीयरफुल मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर सम पीपल इट कैन बी रिकन्सिलिएशन एज वेल विद द 3 ऑफ कप्स। ठीक है, क्योंकि उनको जो है अपनी गलती का एहसास हो चुका है। साइंस जो यहाँ पे और भी प्रोमिनेंटली आए हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जजमेंट भी यहाँ पे आ गया है। सो बेसिकली देखिए साइंस तो इतना मैटर नहीं करता, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो वाटर साइन दोबारा से आए हैं, तो ये पर्सन के इंटेंशंस अगर मैं देखूँ तो अभी इस मोमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेके इमोशनल है। जैसे मैंने बोला वो आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, बुके देना चाहते हैं। कुछ लोगों का अगर बर्थडे एनिवर्सरी कुछ आ रहा है देन यू गाइज कैन एक्सपेक्ट अ गिफ्ट, एटलीस्ट अ विश फ्रॉम दिस पर्सन। कुछ लविंग जेस्चर ये कर सकते हैं। ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि
आपको मैसेज भी करना चाहते हैं अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, और आई एम गेटिंग अ फीलिंग ऑफ अ पिकनिक और एन आउटिंग। तो ये पर्सन आपके साथ यहाँ पे ट्रैवल का भी वाइब्स आया है, तो हो सकता है ये आपके साथ थोड़ा सा बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है। ये उनके इंटेंशंस में काफ़ी स्ट्रांगली मुझे आ रहा है, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू ट्रैवल, वांट्स टू स्पेंड सम गुड टाइम विथ यू। डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग सिर्फ डेटिंग फेज में हो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, तो ये पर्सन आपको और गहराई से जानना चाहते हैं क्योंकि ये इस आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। हो सकता है ये इतना स्ट्रांगली आपको नहीं दिखा रहा है कि ये इंटरेस्टेड है, बट ये है एक्चुअल में। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम अदर ऑरेकल कार्ड्स। गाइस जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो और बताओ कैसी लग रही है आज की कंटेंट, क्या क्या रेजोनेट हो रही है। सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना, ठीक है, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और बेल बटन जो है पर्सनलाइज्ड वो प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत लोगों को सब्सक्राइब करने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ठीक है। यूट्यूब में कोई ग्लिच चल रहा है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग वो बेल बटन प्रेस करो, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स सी फ्रॉम दीज कार्ड्स क्या आ रहे हैं। Clarity, wow, this is a beautiful card. What else? Happiness, how cute. कितना हैप्पी है ये लड़की, देखो यहाँ पे। Fertility, wow, beautiful. So guys, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा टेंशन कन्फ्यूजन चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो ये पर्सन जो है आपको क्लैरिटी देना चाहता है। उनका यही इंटेंशन है कि चीज़ें जो है साफ हो आप दोनों के लिए, आप दोनों का पाथ जो है आगे जाके वो क्लियर हो, और आप दोनों को पता चले कि ये रिश्ता किधर जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या है एक्चुअल में उनके ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। आपको वो क्लैरिटी देना चाहता है क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन के साथ। डेफिनेटली वो आपको बहुत सारे खुशियाँ देना चाहते हैं विद दिस हैप्पीनेस कार्ड। आई थिंक आपके पर्सन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसके वजह से वो खुद भी अभी बहुत ज़्यादा खुश है पहले से, और आपको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ वो देना चाहते हैं, ठीक है। एंड येस, फॉर सम पीपल, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोगों की बेबी हो, और हो सकता है कि फर्टिलिटी के साथ अगर वो लड़की है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो चाहते हैं कि आप उनके बेबी के फादर बने, ठीक है। दे वॉन्ट टू ग्रो द फैमिली बेसिकली, ये भी एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फर्टिलिटी फॉर सम पीपल, मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है फॉर 1 और 2, ये पर्सन कोई शादी के प्रपोजल के बारे में भी सोच रहा है। हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में है बट शादी हो ही नहीं रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, या कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहा है बार बार। तो उस केस में मुझे यहाँ पे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको जो है एक शादी का ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप क्लैरिटी चाहते हो कि आखिर इतने साल के रिश्ते के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द लवर्स ऑरेकल। उसके बाद हम लोग जो है आप लोगों के लिए ये एडवाइस लेंगे, और साथ ही साथ उनके तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। सो पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है उनके पर्सन का फ्रॉम द लवर्स ऑरेकल। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Wow! So ये judgment और poised का कार्ड देके मैंने release बोला था। Lovers Oracle से वो clarify हो गया है कि जो भी resentment आप दोनों के बीच थी, जो भी मनमुटाव था, दुख था, एक दूसरे को आप लोग blame कर रहे थे, ठीक है, वो सारे जो negative emotions है उन सारी चीज़ों को वो लेट गो कर रहे हैं। उनका इंटेंशन यही है कि आप लोगों में जो भी मनमुटाव हुआ है वो सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए, आप लोग दोबारा से खुश रहना सीख लो, ठीक है, खुश रहना स्टार्ट कर दो। लेट्स सी अ गाइडेंस फॉर योर कनेक्शन पाइल नंबर 1। उसके बाद हम लोग जो है चैनल मैसेजेस लेंगे, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर मून। ऑल राइट, तो हो सकता है आप बहुत टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी टाइम से वेटिंग गेम चल रहा है। सो डिवाइन आपको बोल रहा है कि आपका जो कमिटमेंट है इस रिश्ते को लेके उसका अभी टेस्ट लिया जा रहा है, और साथ ही साथ आपके पर्सन का भी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है आप लोग ट्रबल्ड वाटर्स देख चुके हो इस रिश्ते में, बट फिर भी आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए हो पाइल नंबर 1, ओके। सो दैट शोज कि यस, इस रिश्ते में पोटेंशियल है आगे जाके कुछ बेहतर बनने का, ठीक है। चलिए देखते हैं उनके तरफ से कुछ मैसेजेस अभी। आई वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम यू, ओके, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि हो सकता है इन्होंने पहले आपको बोला होगा कि ये आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, या कुछ लोगों को शायद हाल फिलहाल में ही बोले होंगे। यू आर अ काइंड सोल, सो डेफिनेटली ये बोल रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा
स्वीट हो, काफ़ी ज़्यादा आप दयालु हो, ठीक है। व्हाट एल्स, लेट्स सी। यू मेक मी वॉन्ट टू बी अ बेटर मैन, सो डेफिनेटली आपके लिए ये इंसान जो है पहले से बहुत बेहतर हुआ है, इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है, क्योंकि आप दोनों के कार्मिक टाइज है कुछ। आई एम नॉट अ सुपरमैन बट आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ट्रबल, सो ये इंसान डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके परेशानियां हैं उससे। आई कांट लिव विदाउट यू, सो डेफिनेटली ये बोल रहे कि ये आपके बगैर नहीं जी सकते। गाइस डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, ये एक नया टॉपिक है, ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी, क्या क्या रेजोनेट हुई, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लेना ऐसे ही प्यारे वीडियोज़ के लिए। ओके, वी विल बी मैरिड सून। सी, मैंने बोला था कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल मैंने बोला था। ओके, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको अच्छी लगी है, अगर लगी है डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय। हाई पाइल नंबर 2, अगर आपने ये ग्रीन और येलो बटरफ्लाई चूज किया है या फिर ये रेड कलर का कार्ड चूज किया है, तो ये है आपकी रीडिंग, ये है आपकी थीम कार्ड्स जो मैंने ऑलरेडी मेडिटेट करके शफल करके रखा है। उसके अलावा भी मैं लाइव शफलिंग करूंगी टैरो और डिफरेंट डेक से, साथ ही साथ उनके तरफ से हम लोग चैनल मैसेजेस लेंगे। प्लीज़ ध्यान में रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, जो चीज़ें रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज़ उसको जाने देना। सो लेट्स सी कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसका इंटेंशन आपको लेके क्या है, क्या चाहते हैं आखिर वो पर्सन आपसे। कम्युनिटी, वाओ, इंटेंशन आ गया यहाँ पे। पीस, हार्मनी, ओके दैट्स नाइस। ये है लवर्स कार्ड, ब्यूटिफुल। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ से जो मुझे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनर्जी मिल रहा है वो है कि आप में से कुछ लोग जेमिनाई हो सकते हो या जेमिनाई के साथ शायद डील कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे आए हैं 2, 8, 6, 26, 24, 11, ठीक है। ये पाइल मुझे स्ट्रांगली लग रहा है सोलमेट कनेक्शन में है, ठीक है, मेजॉरिटी के लिए आई फील, क्योंकि आपके पर्सन को एक डिवाइन फीलिंग आता है आपको लेके, ठीक है। भले ही आप लोग बातचीत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, साथ हो, दूर हो, कितने भी टाइम से आप लोग सेपरेटेड हो, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। अगर आप इस पर्सन से मुंह मोड़ भी लिए हो या आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो पूरी तरीके से, ये पर्सन आपके ऊपर ज़रूर नज़र रख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, दूर से आपको देख रहा है और बहुत खुश हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है सपने देखते हैं दिन के टाइम पे, डे ड्रीमिंग करता है बहुत ज़्यादा, खुले आंखों से सपने देखते रहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डिज़ायर करते हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है। मेजॉरिटी के लिए ये पाइल उन लोगों का होगा जो लोग रिलेशनशिप में रह चुके हैं या रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी यहाँ पे हो सकता है। विद द कम्युनिटी कार्ड मुझे लगता है आप लोगों की मेन प्रॉब्लम अगर कुछ है आपकी रिलेशनशिप में, दैट इज़ कम्युनिटी। आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, उनके फैमिली आपके फैमिली इस रिलेशनशिप को नहीं मान रहे। कुछ लोगों के लिए आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो सकते हो, जिसके लिए सोसाइटी में वो अभी भी एक टैबू है कहीं कहीं जगह पे, जिसके वजह से शायद फैमिलीज नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को। बट ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। स्ट्रेट आउट इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड आई सी ओवर हियर कि एक पर्सन यहाँ पे हो सकता है जो शायद सिग्निफिकेंट एज गैप से आपसे बड़े हैं, ठीक है, या आप बड़े हो। एक सिग्निफिकेंट एज गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 5-6 ईयर्स का हो सकता है, जिसके वजह से एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके पर्सन आपको केयर करना चाहते हैं, आप एक क्यूट सी बेबी की तरह हो उनके लिए, एक स्वीट सी डॉल की तरह हो, बच्चे की तरह हो, इनोसेंट हो, जिसका वो हमेशा ख्याल रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर कम्युनिटी आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ भी है तो ये आपको प्रोटेक्ट करे। दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द नेगेटिविटीज, सोसाइटल, फैमिली इश्यूज, कोई अगर बुरा भला कुछ बोल रहे हैं उससे ये इंसान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ, ठीक है। उनका इंटेंशन है आपको कोई भी आँच नहीं आना चाहिए, ठीक है, आप एकदम प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हियर। सेकेंडली, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन से,
तो मुझे लगता है कि ये पर्सन हमेशा आपका साथ देना चाहता है, भले ही उसके फैमिली आप लोगों के डिसीजंस को एग्री करे ना करे, कुछ भी हो, ये पर्सन आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहता है अगर आप लोग मैरिड हो तो, ठीक है। अगर आप किसी एक्स के बारे में देख रहे हो जिनके साथ शायद आपकी बहुत बुरी तरीके से फॉल आउट हुई है, ब्रेकअप हुआ है, तो ये पर्सन शांति चाहते हैं, कुछ ना सही एटलीस्ट ये आपको अपोलोजाइज करना चाहते हैं, एक माफ़ी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को शांति से म्यूचुअल टर्म्स पे ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट गिव देम अ चांस, इफ़ यू गिव देम अ चांस देन आई थिंक आप दोनों के बीच दोबारा से एकदम शुरुआत से फ्रॉम स्क्रैच समथिंग कैन स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन दूर से ही मुझे लग रहा है कि आपको देख रहा है और एक फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहा है, जहाँ पे आप लोग शादीशुदा हो, जहाँ पे आप लोगों के बच्चे हैं, जहाँ पे फैमिलीज एक साथ है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के फैमिली में, तो कुछ लोग एग्री कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है विद द कम्युनिटी कार्ड। कुछ पर्टिकुलर ट्रेडिशंस है जिसके वजह से शायद things are not completely smooth. Okay, all right, beautiful energy. Pile number 2, let's check out from the tarot cards क्या आ रहा है आपके लिए। Let's see हमारे पाइल 2 के पर्सन की intentions आखिर क्या है, what is the thing। ये पर्सन बहुत खुश होता है आपके बारे में सोच के, बहुत सुकून महसूस करता है। कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज आ रहा है, हो सकता है ये पर्सन जब आपसे मिलते हो या आप साथ ही में अगर रहते हो तो ये पर्सन आपके, अगर आप लड़की हो या लड़के हो जो भी है, क्योंकि जेंडरलेस रीडिंग है, आपके गोद में सर रख के सोते हैं बहुत बार, क्योंकि उनको बहुत सुकून महसूस होता है आपके साथ, ठीक है। ये मुझे फील हो रहा है। पीस हो सकता है उनकी कम्युनिटी में उनको पीस नसीब नहीं होता है, बट आपके साथ डेफिनेटली वो होता है, ठीक है। लवली एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि स्प्रिंग सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद स्प्रिंग सीजन में आप इनसे मिले थे या नेक्स्ट स्प्रिंग आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई फील। लेट्स सी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एयर साइन आ गया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ब्यूटिफुल। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, and bottom of the deck we have the 9 of swords. all right, मैं 9 of swords की एक क्लैरिफायर लूंगी। Aquarius, Libra, Gemini, ठीक है, एयर साइन है यहाँ पर। वैसे साइंस तो मैटर नहीं करता, ये जनरल रीडिंग है। 8 of wands, ओके। सो आप लोग हो सकते हो एयर फायर का कॉम्बिनेशन कुछ लोगों के लिए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई फील कि अगर ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है या सेपरेटेड है, उनको बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस फील होता है आपसे कम्युनिकेट करने में, ठीक है। आई डोंट नो आप दोनों के बीच क्या इश्यूज है। ऑफकोर्स यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम तो बहुत लोगों के लिए मुझे दिख ही गया है। उसके अलावा हो सकता है कि आप दोनों में डिस्टेंस है जिसके वजह से आप लोग मिल नहीं पाते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए हैं। इतना प्यार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं शायद आप लोग एक साथ नहीं हो या रिलेशनशिप में हार्मनी की कमी है। ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लगता है उनका इंटेंशन है कि वो आपसे बात करे, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो डेली बेसिस पे, ठीक है, टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन। बट उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ को करने में थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। अगर काफ़ी टाइम हो गया है कि आप दोनों में बातचीत बंद है तो उनको थोड़ा सा एंग्शियस फील होता है कि अगर वो रीच आउट करे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। यही चीज़ सोच के उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, स्लीपलेस नाइट फील होता है। हो सकता है कि वो इंसोम्नियाक भी हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो अगर ऐसा सिचुएशन है, डेफिनेटली अगर आप दोनों की रिश्ता सच में बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है, वेरी नाइस, बट फॉर एक्सटर्नल रीज़न अगर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है तो हो सकता है आप कोई हिंट ड्रॉप कर सकते हो या कुछ ऐसा इनडायरेक्ट साइन दे सकते हो दैट यू आर इंटरेस्टेड, ताकि ये पर्सन कोई स्टेप ले, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भाग के कॉल कर लो, टेक्स्ट कर लो, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। इनडायरेक्ट कुछ हिंट दे सकते हो, कोई स्टेटस या कोई लाइक वगैरह, ऐसा छोटा मोटा कुछ, तो हो सकता है कि उनका ये जो स्ट्रेस लेवल हो वो कम हो और वो आपसे बात करे, क्योंकि डेफिनेटली वो आपसे बात तो करना चाहता है फॉर श्योर, ठीक है। ओके, बाकी के कार्ड्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे आए हैं एस ऑफ सोर्स, जो कि दिखाता है अगेन क्लियर कम्युनिकेशन। ये आपसे बात करना चाहता है, कुछ
चीज़ों का सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स का क्या सल्यूशन हो सकता है इस बारे में डिस्कस कर सकता है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपको एक न्यू स्ट्रैटेजी के बारे में बता सकता है, ठीक है। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप की ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जो सॉल्व ही नहीं हो रही है, उसको सॉल्व करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी ये इंसान आपको बताना चाहता है जो उन्होंने बहुत ही सोच समझ के निकाला है, ठीक है। विद दिस 6 of Wands ये पर्सन आपको लेके बहुत प्राउड फील करता है और उनका यही इंटेंशन है कि वो हमेशा दुनिया को दिखाए कि देखो मेरा बंदा या मेरी बंदी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है, मेरा केयर करता है, कितना सुंदर दिखता है, वगैरह 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 वगैरह, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ब्रैग करता है, बहुत प्राउड फील करता है, बहुत लोगों को बोलता है, ठीक है। आप जो है एक ट्रॉफी की तरह हो। अगर आप लड़की हो, आपके लंबे बाल है, तो इस इंसान को बहुत पसंद है। उनका इंटेंशन यही है कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे क्योंकि आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत हैंडसम हैं, जैसे भी आप है, जेंडरलेस रीडिंग है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप गाना गाते हो तो इसका यही इंटेंशन है कि वो आपके वॉइस को सुने क्योंकि ये आपके वॉइस बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। शायद फ़ोन में भी कभी बोले होंगे कि इनको आपका आवाज़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है कि उनका इंटेंशन यही है कि वो अपनी इमोशंस को बैलेंस करे। हो सकता है उनका एक ऐसा साइकिल है जहाँ पे वो ओवर थिंक करते रहते हैं, बार बार अपने दिमाग में चीज़ें दोहरा दोहरा के ऐसा एक नेगेटिव साइकिल में पहुँच जाता है जहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर वैसा उनका कोई प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग का, तो वो उस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें 9 of Swords मिला था, तो हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है इस रिश्ते का फ्यूचर के बारे में सोच के, या फिर हो सकता है आपसे जब भी कोई छोटी मोटी झगड़ा भी हो जाता है तो उनको बहुत टेंशन हो जाता है, कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं आप उनको छोड़ ना दो, इनसिक्योरिटी फील होता है। तो उनके इमोशंस को वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हैं, उनके इंटेंशन में ये काफ़ी दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी, अगर ये बिल्कुल भी अनएक्सप्रेसिव है, बिल्कुल आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे उनके इमोशंस, तो वो जो है अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये भी उनका एक इंटेंशन है आपके लिए, ओके। चलिए देखते हैं बाकी कार्ड से और क्या आ रहा है। गाइस जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक चिपका दो और बताओ कौन सी चीज़ रेजोनेट हो रही है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है। सब्सक्राइब करके पर्सनलाइज जो बटन होता है छोटा सा, वो प्रेस कर लो सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले, वरना बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, उन तक वीडियो नहीं पहुंचता, बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं आजकल। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी एनिमल्स, व्हाट एल्स, साइकिक एबिलिटीज। ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है ये कोई सोलमेट कनेक्शन होगा। बॉटम ऑफ द डेक आई हैव गॉट वेल बीइंग। सी, ये पर्सन आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, हमेशा आपकी भलाई चाहता है, भलाई चाहता है, दैट्स द वर्ड, राइट। आपका हमेशा भलाई चाहता है, आपका शुभ चिंतक है ये पर्सन, ठीक है। उनका इंटेंशन यही है कि आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा हैप्पी रहो, आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ ना हो, ठीक है। अगर आपने कभी भी ऐसा कोई डिमांड किया था कि आपको कोई पेट चाहिए या फिर आपको कोई ऐसा फर बेबी चाहिए, तो आई थिंक वो इंसान ये भी ये इंटेंशन रखता है कि एक दिन वो आपको ज़रूर से ज़रूर वो गिफ्ट करेंगे। आई थिंक आप लोगों के लिए मून साइकिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोग कभी कोई मून लाइट वॉक पे गए होंगे या फिर चाँद की तरफ देख के ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है। आप लोग भी कोशिश कर सकते हो सकता है आप लोग न्यू मून फुल मून रिचुअल्स करते रहते हो, ठीक है, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, प्यार मैनिफेस्ट करने के लिए। ये पर्सन आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी अगर आप दोनों में बात ना हो रहा है, शायद उनको बहुत डर लगता है आगे आके बात करने में, तो वो टेलीपैथिकली आप तक मैसेजेस पहुंचाने चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। हो सकता है अभी जो सिचुएशन है वो आप दोनों के ही फेवर में नहीं है, ठीक है, टाइम जो है वो सही नहीं है, तो वो शायद आपके लिए फाइट कर रहा है, आपको शायद पता ना हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोग यहाँ पे दिख रही है। बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा है। उनका इंटेंशन यही है कि टेलीपैथिकली अगर हो सके तो आप उन चीज़ों को पिकअप करो, आप उनकी एनर्जी को पिकअप करो, या फिर हो सकता है कि आप अपने एनिमल स्पिरिट जो होता है, ठीक है, सॉरी स्पिरिट एनिमल जो होता है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो सो दैट आपको
उनसे पता चले कि आखिर आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, क्योंकि वो क्लियर कट मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में बातचीत हो रही है इस टाइम पे, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स सी और क्या आ रहे हैं लवर्स ऑरेकल से, उसके बाद हम आपके लिए एडवाइस लेंगे और फिर चैनल मैसेजेस। सो यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए क्या है उनके पार्टनर के मैसेज राइट नाउ, उनके इंटेंशंस क्या है, प्लीज हमें बताना। Let's see what's coming up for my beautiful sub pile number 2. Let's take this. Secret admirer. See, someone has deeper feelings for you than they are letting on. So ये पर्सन, जैसे मैंने बोला कि दूर से ये आप पे नज़र रखता है, उनके दिल में डीप फीलिंग्स है, आपको शायद नहीं पता है, ठीक है, बट ये पर्सन आपकी सीक्रेट एडमायरर है। आप जो भी करते हो ये पर्सन दूर से देखता है और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करता है, आपके ब्यूटी के लिए, आपके स्ट्रेंथ के लिए, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। सो यू आर हाईली थॉट ऑफ, वाओ। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप किसी फ्रेंड के लिए यहाँ पे देख रहे थे तो वो फ्रेंड शायद आपके लिए डीपर फीलिंग्स रखते हैं, ये एक कंफर्मेशन आ गया, ठीक है, बट आपको शायद ना पता हो। ऑलराइट, सो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल मोनोलॉजी कार्ड्स, उसके बाद हम लोग आपके पर्सन से चैनल मैसेजेस लेंगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, तो आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे टॉरस हो सकते हो या टॉरस के साथ डील कर रहे हो सकते हो। सो आप दोनों के लिए आगे जाके सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रहे हैं, दैट्स ब्यूटीफुल, ठीक है। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन आप ही के पास है, ठीक है, वो कहीं भागा या भागी नहीं गई है अनलेस एंड अनटिल यू नो ये पर्सन आप ही के है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है पाइल 2 में आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। Alright, let's see the messages. Okay, I want to move on from you. ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, तो कुछ लोग हो सकते हो फर्स्ट पाइल भी देख रहे हो, सेकंड पाइल भी देख रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहा है, आपको छोड़ के जा रहा है। टू मी यू आर परफेक्ट, बट देखिए इनके लिए तो आप ही परफेक्ट है, ठीक है। What else? आई स्टे अवेक एट नाइट, ऑफकोर्स यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली रातों को जागता है, आपके बारे में सोचता है, आपको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करता है। आई वॉज अ फूल टू लूज यू, तो ये बोल रहा है कि ये बहुत बड़े बेवकूफ़ थे अगर इन्होंने आपको खो दिए हैं तो, ठीक है। व्हाट एल्स? आई एम प्राउड ऑफ यू, यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये बड़े ही प्राउड है भाई, आप तो इनके लिए ट्रॉफी हो, मेडल हो, ठीक है। गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो यार, कमेंट में बताओ क्या रेजोनेट हो रही है, सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली फॉलो कर लेना, ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट एल्स? 2 कार्ड आए। आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम माई पास्ट, तो अगर इनके पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स था, कोई इश्यूज था, तो उनसे वो मूव ऑन कर गए हैं। साथ ही साथ है वी विल बी मैरिड सून। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे पाइल 1 और पाइल 2 दोनों ही देख रहे हो, कुछ मैसेजेस यहाँ पे रिपीट हुए हैं पाइल 1 और पाइल 2 के। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं हूरी सेइंग बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ब्यूटीफुल सा पिंक बटरफ्लाई चूज़ किया है या फिर ये पर्पल कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है। आप किसी के लिए भी ये देख सकते हो, क्रश, फ्रेंड, एक्स, करंट पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, सेपरेटेड हो, जो भी है, ठीक है, सबके लिए देख सकते हो। प्लीज़ ध्यान में रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो चीज़ें रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज़ उसको जाने देना। सो लेट्स सी आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है। ये है आप लोगों की थीम कार्ड्स जो मैंने मेडिटेट करके शफल करके रखे हैं, साथ ही साथ मैं लाइव शफलिंग करूंगी टैरो की, दूसरे डेक से भी मैसेजेस निकालूंगी और आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस और गाइडेंस भी होगा, ठीक है। तो पूरे वीडियो को देखना, कोई भी चीज़ स्किप मत करना। लेट्स सी। फर्म फाउंडेशन, द फेट्स, ग्रेट ग्रैटिट्यूड। ओके, सो यहाँ पे रिपीटिंग नंबर आया है 4 और यहाँ पे है 17 यानी कि 8। सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको 8, 8, 4, 4, 4 ये सारे नंबर्स बहुत ज़्यादा अभी दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो ये कंफर्मेशन है कि आपने सही पाइल चूज़ किया है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करता है कि ये पर्सन आपसे मिले है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो
लवर हो, पति पत्नी जो भी हो, ठीक है, एक्स हो, जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब मानता है कि आप उनके लाइफ के हिस्से हो या फिर थे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपको बहुत ही एक स्पेशल पर्सन मानते हैं। फॉर मैनी ऑफ यू आई सी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रेंड्स ग्रुप था जहाँ पे आप और आपके पर्सन भी उसके पार्ट थे, ठीक है। उन सारे फ्रेंड्स में आप दोनों एक दूसरे को चूज किए क्योंकि आप दोनों के नसीब में ये चीज लिखा था। विद द फेट्स इट इज अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन। आप लोग इससे भाग नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों की नसीब में कुछ है तो वो होके ही रहेगी। यहाँ पे आया है फर्म फाउंडेशन। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की ऐसा कंडीशन है जहाँ पे एक डेटिंग स्टेज चल रहा है, या फिर हो सकता है आप लोग बस नए मिले हो, इट्स जस्ट लाइक अ न्यू थिंग। तो आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो, आप लोगों को नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा। आपके पर्सन चाहे बहुत ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड दिखाते हो या फ्लर्टी नेचर दिखाते हो, बट डीप डाउन ये पर्सन आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। सेक्रल चक्रा इस पर्सन का या फिर रूट चक्रा, ये दो चक्रास आपके पर्सन की काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट्स अ चैनल मैसेज, आपके पर्सन सेक्सुअली बहुत ही एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या उनके साथ ना हो। दिस पर्सन हैज़ अ गुड बॉडी, काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है और इनका इंटेंशन है कि वो आपके साथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करे, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप दोनों के नसीब में एक दूसरे का साथ लिखा है, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेटेड भी तो भी इस इंसान को लगता है कि आप दोनों के नसीब में, अगर आप लोग अभी सेपरेटेड हो, आगे जाके डेफिनेटली आप लोग साथ में आओगे, क्योंकि 4 स्टेबिलिटी का नंबर होता है, ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। और 8 जो है वो है इन्फिनिटी साइन, राइट। सो 8 का मतलब वो इन्फिनिटी साइन का मतलब होता है नेवर एंडिंग स्टोरी, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। चाहे कितना भी आप भागने की कोशिश करो, आपके पर्सन भागने की कोशिश करे, आप लोग नोटिस किए होंगे कि एक दूसरे का रास्ता हमेशा क्रॉस होता ही होता है, ठीक है। वाओ ब्यूटीफुल। तो हो सकता है आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स ऐसे चले होंगे ऑन एंड ऑफ, जहाँ पे आपके पर्सन आते हैं, आप भी आते हो, आप लोग खुश रहते हो, फिर से अलग हो जाते हो, फिर से मिलते हो, खुश रहते हो, फिर से अलग हो जाते हो। तो इट्स लाइक अ साइकिल विच इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कहीं ना कहीं आपके पर्सन उसको ब्रेक करना चाहता है, ठीक है। इस बार अगर वो आए, आप लोग अगर सेपरेटेड में हो तो इस बार अगर वो आए तो वो जाना नहीं चाहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके लाइफ का हिस्सा बन के ही बाकी के लाइफ रहना चाहेगा। वाओ दैट्स अ ग्रेट थिंग, ब्यूटिफुल। ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो आपके लिए क्या आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू, मुझे एक चैनल मैसेज ऐसा आ रहा है, फॉर सम ऑफ यू अगर आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा शायद कोशिश की होंगे इस रिश्ते में एक फर्म फाउंडेशन की बनाने की, बट वो चीज़ हुआ नहीं क्योंकि आप लोग एकदम ही ग्रेटफुल नहीं थे, ठीक है। एक दूसरे को अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे तो वो रिश्ता मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है, और अभी वो पूरी तरीके से आपने अपने फेट या फिर डेस्टिनी के हवाले कर दिए हैं, ठीक है। विद द फेट्स कार्ड मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर कोशिश करने के बावजूद भी आपके साथ चीज़ें नहीं बन पाए हैं तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है इस थॉट के साथ कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। सो सरेंडरिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश करता है, बट वो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखता है, ठीक है। वो मूव ऑन करने की कोशिश करना चाहते हैं बट फिर भी फेल हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको पता होगा कि आपके रिलेशनशिप का क्या सिचुएशन है, ओके। सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहा है, बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है पाइल 3 चूज़ किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी भी है जहाँ पे ऑन एंड ऑफ है एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक फॉर एवर। और कुछ लोगों के लिए है आप दोनों ने इतना कोशिश कर लिया फिर भी चीज़ें कुछ नहीं हो रहा है तो सरेंडर कर दिया दोनों ने। और एक चीज़ है जहाँ पे शायद इस इंसान ने आपसे पूरी तरीके से मूव ऑन करेगा ऐसे बता दिया है, इनका जेस्चर्स ऐसा है, बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो 3 सिचुएशन तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, आपके लिए जो भी मैच कर रहा है आप ले लो। चलिए टैरो से और भी डिटेल्स देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या इंटेंशन है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
the Chariot, Cancer. Bottom of the deck we have got the 5 of Cups. मैं 5 of Cups की एक क्लैरिफिकेशन लूँगी. वाटर एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है. वैसे तो ज़ोडियक मैटर नहीं करते इन सारे जनरल रीडिंग्स में, बट फिर भी मैंने बता दिया. द फूल. ओके, ऑलराइट. सो यहाँ पे गाइज अगर मैं देखूँ तो बहुत लोगों के लिए एक कम्युनिकेशन या मूवमेंट या फिर कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ आने का यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन कार्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स विद द पेज ऑफ कप्स. आपके पर्सन का ये इंटेंशन है कि वो आपके तरफ आए एंड डेफिनेटली आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करे सो दैट थिंग्स विल बी इन बैलेंस. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये होगा. फॉर सम ऑफ यू आई फील ये पर्सन डेफिनेटली आपको टेक्स्ट करेगा, बट इनका जो एनर्जी है काफ़ी फ्लाइटी हो सकता है. ठीक है, ये उस ग्रुप के लिए है जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है बट पीछे मुड़ के दिख रहा है, बट स्टेबिलिटी नहीं है उनके थॉट्स इमोशंस में. ठीक है, ये एक चीज़ हो सकती है. जो लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि वो फर्म फाउंडेशन आपके साथ डेफिनेटली चाहते हैं, उसके लिए सरेंडर किया है, वो पर्सन आपके तरफ डेफिनेटली आएगा ट्रैवल करके. ठीक है, अगर आप लोग सरेंडरिंग मोड में हो तो आप जान लो कि ये पर्सन आपके तरफ आएगा ही आएगा, क्योंकि सिचुएशन वैसा यूनिवर्स क्रिएट कर देगा. ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा. उनको बहुत लॉस फील होता है क्योंकि आप उनके लाइफ में नहीं हो. ठीक है, उनको लगता है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना एक रिस्क की बात है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी दूर रहते हो, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, चीज़ों के ऊपर वर्क करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. बट ये पर्सन आपके तरफ ट्रैवल करके डेफिनेटली आएगा. जो लोग सरेंडरिंग के मोड में हो, ठीक है, तो कमेंट में मत लिखना मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ. आपको पता है आप कहाँ पे हो. ठीक है, आपके रिश्ते कहाँ पे है. और एक चीज़ मैं बताऊँगी यहाँ पे, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो उनके लिए मैं बता दूं, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, आपको लेके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू साइकिल की बिगिनिंग करना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो कोई सडन ट्रिप ऐसा प्लान कर रहा है. ठीक है, कोई सडन चेंज प्लान कर रहा है, चेंज ऑफ रेसिडेंस, चेंज ऑफ सम हाउस होल्ड आइटम्स, कुछ ना कुछ चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर सम रीजन. ऑल्दो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है फॉर द बेटर. अगर आप लोग ऑनगोइंग रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, एक साथ रह रहे हो, उनके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग देखते हैं रीडिंग्स, राइट. ओके, अगर किसी फ्रेंड के बारे में आपने पूछो, जैसे मैंने बोला आपकी बहुत बड़ी सी ग्रुप है, ठीक है, आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, उसके बारे में आप पूछ रहे हो, तो ये पर्सन मैं बता दूं आपको मोर देन फ्रेंड डेफिनेटली देखता है. ठीक है, बट उनको नहीं पता कि आपको कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं अगर आपने उनको पसंद नहीं किया तो वो शायद ये फ्रेंडशिप भी खो देगा. ठीक है, तो उनको इसलिए एक रिस्क लगता है आपके तरफ आने में और आपको ये एक्सप्रेस करने में. ऑल्दो उनका इंटेंशन यही है कि वो आए और अपना फीलिंग्स आपके तरफ एक्सप्रेस करे. ओके, alright, so let's see from the other cards. For most of you I see a new beginning coming over here. ठीक है, most of you, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्शन कार्ड्स है, कुछ ना कुछ एक्शन आपके पर्सन शायद लेंगे आपकी तरफ. ओके, 7 नंबर, 1 नंबर, 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. लेट्स सी. साइकिक एबिलिटीज, कमिटमेंट, ब्यूटिफुल, और एक कार्ड यूनिवर्स, वेलबींग. ओके, आई थिंक ओवर हियर गाइस बहुत ही क्लियर जो मैसेज आया है वो है कि इस पर्सन को स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिल रहा है कि उनके लिए आप सही हो. ठीक है, अगर उनको इस चीज़ का कंफ्यूजन था कि ये रिश्ता सही है या नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो या नहीं, तो यूनिवर्स उनको ये समझा रहे हैं कि यस, आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए, एक दूसरे की हैप्पीनेस के लिए, एक दूसरे की वेल बीइंग के लिए आप लोग बहुत अच्छे हो. तो इस पर्सन का इंटेंशन है कि वो आपको कमिटमेंट दे. ठीक है, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आप में पोटेंशियल देखता है, आप दोनों के रिश्ते में पोटेंशियल देखता है, और फर्म फाउंडेशन के साथ डेफिनेटली वो एक
कमिटेड, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, लॉयल रिलेशनशिप डिजायर करते हैं, ठीक है, इंटेंशन है वो उनके आपके साथ। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनका इंटेंशन ये है कि ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे इस रिश्ते को बेहतर बनाए। ओके, हो सकता है आप लोग रिश्ते में काफी टाइम से हो और चीजें जो है धीरे धीरे बुरा हो रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है, या फिर झगड़े हो रहे हैं, जो चीजें आप लोग पहले एक साथ एंजॉय करते थे अभी शायद नहीं करते हो, ठीक है। तो ये पर्सन की इंटेंशन है कि वो ऐसी कोई चेंज लाए जिससे आप दोनों की रिश्ते जो है वो इवॉल्व हो, ठीक है, आप दोनों का जो कमिटमेंट है वो और स्ट्रांग हो जाए, आप लोग और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाओ, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक ये जो रिलेशनशिप था, फॉर सम ऑफ यू, हाँ, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे, ठीक है, तो आपको देखने कि आपके लिए कौन सी चीज़ रेजोनेट होता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो पूरे सिनेरियो है इस पर्सन के साथ, आपका आइदर सेक्सुअल रिलेशनशिप था, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स था, या फिर वन नाइट स्टैंड था, ठीक है। तो आप दोनों ने सोचा वन नाइट स्टैंड करके फिर चलो ठीक है मूव ऑन कर लेंगे, क्या होता है, कोई फीलिंग्स नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद आइदर आप या वो पर्सन या दोनों ही प्यार में पड़ गए, ठीक है, कुछ ना कुछ वे में आप दोनों बार बार मिलते रहे, बार बार क्लोज होते गए, और अभी ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे आइदर आप कमिटमेंट चाहते हो या फिर ये पर्सन चाहता है, ठीक है। कमिटमेंट यहाँ पे कोई ना कोई चाहते हैं, एंड क्योंकि हम ये आपके पर्सन की इंटेंशंस देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, क्योंकि शायद उनको लगा है दैट यू आर मोर दैन अ पर्सन जस्ट टू हैव फन। ओके, ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशनशिप था या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप था, तो ये पर्सन उसको एक नाम देना चाहता है जो कि एक लॉयल कमिटेड रिलेशनशिप में जाना जाता है, ठीक है। ये भी उनका एक इंटेंशन है, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हुआ है दैट यू आर मच मोर दैन just a person to have fun or hang out or have sex. Okay, all right, चलिए अब देख लेते हैं लवर्स कार्ड से क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। गाइस, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कौन सी चीज़ें रेजोनेट हो रही है। डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जो पर्सनलाइज बेल बटन है वो प्रेस कर लेना, सो दैट सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचता है, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बावजूद। सो मेक श्योर यू प्रेस द बेल बटन, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स सी द मैसेज फॉर पाइल 3 इज when it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So हो सकता है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहता है, जो डिसीजन काफ़ी टाइम से शायद पेंडिंग था, तो उसका अभी यही इंटेंशन है कि वो जो है एक करेक्ट डिसीजन ले, क्योंकि चैरियट जो है यहाँ पे भी देखिए व्हाइट एंड ब्लैक है, कमिटमेंट कार्ड में भी व्हाइट एंड ब्लैक बर्ड्स था, तो हो सकता है उनको सही और गलत का जो फर्क है वो समझ चुके हैं, और उनका इंटेंशन यही है कि इस बार जो वो डिसीजन ले आप दोनों के हित में हो, ठीक है, आप दोनों को हैप्पीनेस दे, एंड डेफिनेटली इसको कमिटमेंट की तरफ लेके चले। ओके, नाउ लेट्स सी अ गाइडेंस, उसके बाद हम आपके पर्सन के तरफ से चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे। ओके, सो यूनिवर्स हमारे पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है उनके सिचुएशन का, लेट्स सी। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अगर आपसे प्यार हुआ है तो वो डेफिनेटली आपके रियल सेल्फ को देख के हुआ है, ठीक है। अगर आप उसको इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को बदलोगे देन थिंग्स विल नॉट गो एनीवेयर। ओके, हो सकता है पहले शायद आप काफ़ी ज़्यादा सबमिसिव थे, हमेशा गिव इन कर देते थे, हमेशा उनके बात मान लेते थे, ठीक है, बट अभी जो है आप थोड़ा सा डिफरेंट हो गए हो, ठीक है। एक्वेरियस कुछ लोगों का साइन हो सकता है, या शायद आप डील कर रहे हो किसी एक्वेरियस से, तो यहाँ पे आप जो है काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड बन गए हो, आपको जो पसंद है आप वही कर रहे हो, और यही चीज़ आपके पर्सन को आपके तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैसेजेस देख लेते हैं हमारे ब्यूटीफुल से पाइल 3 के लिए क्या बोलना चाहते हैं उनके पर्सन उनको। ये लेते हैं, आई एम नॉट अ सुपरमैन बट आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ट्रबल। सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको दोबारा से पाना चाहते हैं अपने लाइफ में। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू। सी, मैंने बोला था बहुत लोगों को यहाँ पे बहुत एक्शन कार्ड्स है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ आ रहा है।
Beautiful. Let's see what else is coming up for my beautiful pile number 3. I'm stuck in a third party situation. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ भी हो सकता है, वर्क, फैमिली, करियर, फ्रेंड्स. आई एम कमिंग टू मीट यू सून. वाओ, आपके लिए डबल कंफर्मेशन आ गया. आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, आई एम कमिंग टू मीट यू सून. तो ये डेफिनेटली आपसे मीट करने आ रहे हैं बहुत लोगों के लिए. ठीक है, लवली गाइस. डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना हाँ कौन सा अच्छा लग रहा है. ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे मैं रीडिंग कर रही हूँ. सब्सक्राइब करके डेफिनेटली बेल बटन प्रेस कर लेना और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना. ठीक है, चलिए लेट्स टेक वन मोर मैसेज ओवर हियर. लास्ट मैसेज ऑफ द डे. लेट्स टेक अ रेड कार्ड. चलिए देख लेते हैं. आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने शायद आपको अच्छा ट्रीट नहीं कराया है पहले. ठीक है, तो उनको लगता है कि शायद वो गुड इनफ नहीं है. चलिए एक और मैसेज आपके लिए आज ले ही लेते हैं. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है जो भी आपने इनके लिए किया है इसके लिए. ठीक है, तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं हूँ री सेइंग बाय.